गुड बाय नक्श, अपना ख्याल रखना। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। बाकी सुना लागे रे। बाकी मुझे सब याद आ गया है पाखी। हमारा प्यार, हमारी शादी, सब कुछ। इतने दिनों मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्या मजबूरी थी नाक्ष? बोलो। मुझ में हिम्मत नहीं थी बाकी। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है बाकी। मतलब? पुलिस को बुलाने से पहले ये सोच लो, कल रात जो भी हुआ उसका सच सबके सामने आ जाएगा। बाकी रिमझिम ने मुझसे कहा था कि मुझे ये याददाश्त खोने का नाटक ना जारी रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वो सबको बता देगी कि मैंने उसके साथ रिश्ता कायम किया है। मुझे नहीं पता बाकी ये कैसे हुआ, मैं कैसे होश खो बैठा। सॉरी पागी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारा प्यार इतना कच्चा तो नहीं था ना। बाकी मैं
इतना कच्चा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे ये बात छुपाओ? क्यों ना, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? मैं जानती हूँ कि तुम नशे में थे, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम नशे में भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम नशे में भी ऐसा नहीं कर सकते ना। मुझे उस रिमझिम की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना। मुझे तुम पर भरोसा है, अपने प्यार पर भरोसा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पाकिया, सॉरी। नहीं ना, उठो नक्श। अब रिमझिम तुम्हें और ब्लैकमेल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। समाज का सामना, पूरे परिवार का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। दुनिया भले ही तुम्हें गुनहगार समझे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं नक्श। I'm really sorry पाकी। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है और सारे घर वालों का भी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है नक्श। रिमझिम ने तुम्हें मजबूर किया था, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और अब वो तुम्हें मजबूर नहीं कर पाएगी। हम दोनों साथ मिलकर उसे निकालेंगे, इस घर से भी और हमारी जिंदगी से भी। लेकिन पाकी, रिमझिम ना बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया ना, तो वो रात वाली बात सबको बता देगी, और फिर मैं किसी से आगे मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। सारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरी गलती की वजह से। मुझे बहुत डर लग रहा है पाकी। नहीं नक्श, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम परेशान मत हो। हम दोनों साथ है ना, रिमझिम हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हम दोनों मिलकर हर तूफान का सामना करेंगे। तुम्हें मुझ पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा है ना? वो सवाल याद है जो तुम हमेशा मुझसे किया करते थे? प्यार करती हो मुझसे? तुमसे भी ज्यादा। भरोसा है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। क्या हुआ? नक्श, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता पाकी। दूर हो जाओ मुझसे। बोला ना मैंने तुमसे कि मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो। तुम समझती नहीं हो तुम। और नहीं खानी मुझे कोई दवा, और तुम्हारे हाथ से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी। नक्श, तुम्हारी याददाश्त चली गई है ना, शायद इसीलिए तुम ये सब बातें बोल रहे। तुम अपनी कहानी है ना अपने पास रखो, क्योंकि तुम ना एक नंबर की झूठी हो पाखी। और ये जो तुम अभी बोल रही हो ना, ये भी सब झूठ है। रिमझिम, रिमझिम, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम बोलो ना, ये पाखी को बोलो कि ये जाए यहाँ से। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब नक्श जी कह रहे हैं कि उन्हें तुम्हारे हाथ से दवाई नहीं खानी है, तो चली क्यों नहीं जाती? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाओ, देख क्या। आप कहीं नाटक तो नहीं कर रहे नक्श जी?
क्या मतलब है तुम्हारा? हो समझा मैं। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज हूं, तुम्हारी तरह खेल खेलता हूं। बट आई एम सॉरी रिमझिम, मुझे वो सब नहीं आता। पाखी इस कमरे में मुझसे मिलने आई जरूर थी, लेकिन हर बार की तरह उसको कड़वी बातें सुनाकर मैंने उसे वापस भेज दिया। आपको देखने से लगता तो नहीं है कि आप झूठ भी बोल सकते हो, पर फिर भी बता देती हूँ, ऐसा करने का सोचना भी मत, क्योंकि उस रात आपने जो मेरे साथ किया, उसके बाद आपका मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि उस रात के और भी रंगीन सबूत है मेरे पास, समझे? और किन सबूतों के बारे में बातें कर रही हो तुम रिमझिम? जरा मुझे भी दिखाओगी? दोबारा देख के क्या करोगे? संभाल के रखा हुआ है मैंने, जरूरत पड़ेगी तो खुद दिखाऊंगी, और अगर बहुत जरूरत पड़ी तो सारी दुनिया को दिखाऊंगी। प्लीज रिमझिम ऐसा मत करना, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। ये हुई ना बात मेरे जाने जिगर। हमें वो सबूत ढूंढना ही होगा ना, चाहे उसने जहां भी छुपा के रखा हो। नक्श, क्या सोच रहे हो? बोलो। रिमझिम के पास सबूत है, तो इसका मतलब मैंने उसके साथ सच में। मैं नहीं मानती नक्श, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। आखिर अगर हुई हो तो? मैं नहीं मानती, तुम नशे में थे और रिमझिम झूठ बोल रही है नक्श। उसे पता है ना कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी बोल रही है। आखिर सच तो शायद उन सबूतों में ही मिलेगा, लेकिन वो सारे सबूत रिमझिम ने छुपाए कहाँ होंगे? हमें वो पता करना होगा। एक तरीका है नक्श। क्या? देखो, क्या पागल हो गई बाकी? नहीं, मैं सब नहीं करने वाला। नक्श, हमें ऐसा करना ही होगा और ये तरीका काम करेगा। लेकिन बाकी नक्श प्लीज। ठीक है, करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है मम्मी जी, तुम्हें पसंद है ना? ये तुम रख लो, ये तुम ले लो पाखी, तुम पे बहुत सुंदर लगेगी। ये दोनों साड़ियाँ मैंने तुम दोनों के लिए मंगवाई हैं, अच्छी है ना? अरे वाह माँ, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर कारीगरी है माँ। ये हम दोनों पहन के दिखाए? हाँ। ये साड़ी तुम्हारे लिए नहीं, इस घर की बहू के लिए है, यानी मैं। रिमझिम, ये सब क्या है? ये साड़ी वापस करो पाखी को। लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई। नक्श जी की बीवी मैं हूँ, तो वह इस घर की बहू भी मैं ही हुई ना, समझी? रिमझिम, चाहिए माँ। क्या गलत कहा रिमझिम ने? हाँ? अगर आप ये साड़ी इस घर की बहू के लिए लाई हैं, तो उस पे पूरा हक रिमझिम का है। पर बेटा। बस माँ, मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं करनी है। ये साड़ी सिर्फ रिमझिम ही पहनेगी। और ये पाखी को आपने ना सर पे क्यों चढ़ा के रखा है? हाँ? रिमझिम, रूम में जाके साड़ी पहनो और माँ को दिखाओ। जी नक्श जी। पाखी, ये क्या हो गया नक्श को? ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? पाखी, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर साड़ी मंगवाऊंगी। इस घर की बहू हो तुम, तुम्हें साड़ी मिलनी ही चाहिए। माँ, मुझे इस घर के सारे हक मिलेंगे, आप देख लेना, वो भी बहुत जल्द।
रिमझिम, क्या हुआ? हाँ, मैं गिर गई और चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ कहाँ पे? हाथ हटाओ। अरे ये तो मोच आ गई तुम्हारे पाँव में। हाँ? हाँ, अब क्या करें? पता नहीं नक्शी, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, पता नहीं ठीक है। कैसे सही होगा। लो, हाथ पकड़ो। पकड़ो। भाभी, खाना रूम में लेके आ जाइए। मैं जानती हूँ माँ, आप मेरे लिए परेशान हैं, पर हम आपको नहीं बता सकते कि मैं और नक्श ये सब रिमझिम को यहाँ से भगाने के लिए कर रहे हैं। बहुत हो गया, अब मुझे बात करनी ही पड़ेगी। किससे मम्मी जी? रिमझिम से। आओ आओ। खाना लेकर आई हो तो वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी बाकी। अपनी आंखों के सामने नक्श को मेरा होते हुए देख बहुत मुश्किल होती होगी ना, काफी हिम्मत की जरूरत पड़ती होगी, क्यों है ना बाकी? जब मुझे पता ही है कि नक्श ठीक होते ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा, तो मैं क्यों फिक्र करूं? फिक्र तो तुम्हें करनी चाहिए ना रिमझिम। नक्श तुमसे दूर जा रहा है, इसलिए तुम अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये सब कह रही हो। बस एक बार मैं और नक्श क्या? बोलो रिमझिम, मैं और नक्श क्या? एक बार मैं और नक्श यहाँ से कहीं चले जाएं, फिर तुम क्या, किसी को नहीं मिलने दूंगी उससे। नक्शी, खाना आ गया, मुझे अपने हाथ से खाना खिला दीजिए ना। तुम्हारे पाँव में लगी है रिमझिम, तुम्हारे हाथ में नहीं लगी है कि तुम खाना नहीं खा सकती। खुद खा लो खाना। ठीक है, मैं खुद ही खा लूंगी। रिमझिम रुक जाओ, मैं खिलाता हूँ। केतन, माँ, आपने जो कहा था वो मैं ले आया। आपको लगता है जो आपने सोचा है वो होगा? शायद ना हो, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, मैं भी कर रही हूँ। और अगर इन पैसों से नक्श की जिंदगी से रिमझिम के नाम का ग्रहण दूर होता है तो उसमें बुरा क्या है? वो और पैसे मांगेगी ना, तो मैं उसे और पैसे दे दूंगी। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम तो यहाँ है ही नहीं।